बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज के आखिरी सेशन में हमारा जो QC1 है, आखिरी सेशन तो नहीं कहेंगे, आखिरी जो हमारा सबक है, क्योंकि इसके बाद दो सेशन हमारे रिवीजन के होने हैं। तो आखिरी सबक हमारा है 20B। तो इसमें खुश आमदीद। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपने फ़ायदा उठाया होगा। और आखिर पे इंशाल्लाह हम देखेंगे भी सही कि जो कोर्स के मकासद थे वो हमने अचीव कर लिए या नहीं किए, तो उन मकासद को भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। तो आज जो हमारा लेसन है 20B, यानी सबक नंबर 20 का बी पार्ट जो ग्रामर पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लें इस पार्ट को करने से पहले कि अगले दिनों का आपका शेड्यूल क्या है। 28 फरवरी जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा जुमेरात को, तो उसी तरह 6:30 से 7:30 बजे आपकी दोहराई होगी। सबक नंबर 1 था 20 पार्ट ए की। जो पार्ट ए हम करते रहे, उन तमाम पार्ट ए की 1 से 20 असबाक तक दोहराई होगी। और 29 फरवरी जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह पार्ट बी की दोहराई होगी सबक नंबर 1 से 20 तक। और इस दौरान ये देख लेंगे कि फाइनल क्विज की मालूमात का सेशन आपका 28 को भी हो सकता है, 29 को, जिस दिन टाइम हुआ तो हम इसको 15 से 30 मिनट का रख लेंगे। और फाइनल क्विज आपका इंशाल्लाह 6 मार्च को होगा, सबक नंबर 1 से 20 तक। तो इसके लिए टाइम आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, उसी तरह लिंक शेयर होगा। बस इसके लिए रेडी रहें। और इससे पहले आपको इंशाल्लाह इसी वीक में उम्मीद है कि आपको एक सैंपल जो है फाइनल क्विज शेयर कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप फाइनल क्विज की अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो वर्कबुक लाजमी अपने टाइम पे जमा करें, 28 तारीख से पहले पहले इसको लाजमी जमा करवाना मस्ट है। तो आज हम देखेंगे आज के सबक में कि फ़आला की फेल की शॉर्ट टेबल, यानी आज हम इसको मजीद आसान कर रहे हैं। आपने देखा कि कितनी आसान है अरबी ग्रामर। आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्रामर को हम मजीद आसान कर देंगे, कि वो टेबल जो हमारा था उसको इंशाल्लाह मजीद हम शॉर्ट कर देंगे। वो जिसमें को 18 एक हमने अल्फाज पढ़े थे, एक जो है फेल से, जैसे फातहा था तो उससे हमने 18 के करीब अल्फाज थे, तो अब इंशाल्लाह उसको हम 6 में लेके जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो ग्रामर TPA के साथ करते हैं कैसे। मेरे साथ सब लोग जहाँ बैठे हैं दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना है। और अल्फाज या कलमे की हम 3 किस्में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सिस्टर का है 28 को वेडनेसडे है। अगर कोई इसमें गलती है तो वो देख लें। 28 को सिस्टर को आ रहा है, तो अच्छा, ये, हाँ, ये गलती है। 28 को जुमेरात नहीं है, बुध है। तो इसको सही कर लें। ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है। बाकी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको देख लें। 28 को उसी तरह हमारी जो रूटीन है वही चलेगी, बुध और जुमेरात। 28 को बुध है, जुमेरात नहीं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इसम फेल और हर्फ लफ्ज 3 तरह का हो सकता है। आपने कुरान मजीद अब मुसहफ में से आप इसकी कल प्रैक्टिस भी हमने की थी, अस्मा और अफ़ाल और हरूफ की। तो इसमें क्या है, किसी चीज का नाम है या जगह का नाम है या सिफ्त हो सकती है। और इसकी निशानियां पड़ी थी, शुरू में अल होगा, आखिर पे उन अन इन या ऊन इन आत होगा। और फेल किसी काम, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा या आलमूना, और उसमें जमाना भी पाया जाए। या आप कर चुके हैं इसकी प्रैक्टिस। हरूफ भी हमने पढ़ी थे जो इसम और फेलों को मिलाते हैं। या सिंपल ये कह सकते हैं, जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, उसमें निशानी इसमें या फेल की नहीं है, तो वो हर्फ होगा। तो ये इनको इंशाल्लाह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब मुसहफ हमारे सामने हो, हम पढ़ रहे हो, हम इसको देखा भी करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। और इंशाल्लाह QC2 में तो उसको हम मजीद अच्छे अंदाज से और प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो आज के सबक में हम फ़आला का शार्ट टेबल सीखेंगे। तो शार्ट टेबल क्या एक्चुअली ये एक फार्मूला है कि आपके पास एक फार्मूला आ जाए तो आप एक पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा फार्मूला आपको मिल जाएगा, तो पूरे का पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा, खुल जाएगा, अगर फार्मूला आपको पता चल जाए। अगर ये मालूम हो तो बाकी सीधे बनाना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो शार्ट टेबल हम देखते हैं। पहले देखिए, फ़आला से हमने ये पूरा टेबल पढ़ा था। तो ये मुझे ये बताएं, ये कंप्लीट नहीं है टेबल जो हमने पढ़ा है, इसमें कुछ चीजें मिस हैं। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि उसमें कौन सी चीजें इसमें मिस हैं जो आपको नजर आ रही हैं। जी ब्रदर मियां वामिक साहब। फाइल एक मफूल तो और फेल। मिसिंग है। फाइल, मफूल और फेल, तो ये क्यों मिस है, कोई आइडिया है आपको, क्या वजह हो सकती है। मामा। हाँ, वो मिस है, जी जी सही मिस है। क्यों मिस है, वजह क्या हो सकती है, काम को किसी तो के ध्यान में। जो करता है नहीं समझ आ रही। ये पहला अच्छा, जो किसी है
फर्स्ट जो है वो उसको चाबी बोलते हैं, मतलब कि जैसे ठीक फ़ाल बोल। है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे पूरी है, फ़ालू, फ़ालता, अच्छा, फ़ालतू। मेरा सवाल ये है कि ये इसमें इसम फाइल मफूल और मसदर क्यों नहीं है? आपने चाबियों का ठीक बता दिया, ये तीन चाबियां हो जाएंगी। जी सिस्टर आफिया, आप बताएं। काम करने सर वो क्योंकि काम इसम है करने का और नहीं, उनकी वो भी शायद शॉर्ट फॉर्म नहीं बन सकती। वो ये इसम है, फेल है तो ये काम इनकी कर, शॉर्ट फॉर्म हम। वो ये फेल है, अच्छा, ये इसम आपकी निकाल। आवाजें मिक्स हो रही है, लेकिन मियां मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये अफाल है, ये फेल है, वो कस क्या है? अस्मा है। इसम वो फाइल, असमा है। इसम मफूल और फेल। तो शायद मसदर, और जी ये शायद सिस्टर आसिया भी, आफिया भी यही बता रही थी। तो आवाजें चूंकि मिक्सअप हो रही थी तो समझ गई। जजाकल्लाह, आपने ठीक इसको पॉइंट आउट किया। तो ये सिर्फ फेल की जो है वो दिए गए हैं। तो हमने पढ़ा था फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर नहीं। अमर नहीं में दोनों आ जाएंगे, अमर भी आ जाएगा, नहीं भी आ जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिस भी शायद सिस्टर ने आपको करवाई हो अच्छी अंदाज से। इसको देख लेते हैं। चलें जी। ये टेबल आप जानते हैं। अब आपको पता है ना, फ़आला से फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना और हिया, फ़अलत। तो अगर आप सिर्फ फ़आला आपको मालूम हो जाए तो बाकी टेबल आपको याद है। सिर्फ फ़आला पहली चाबी माजी की, और मुदारी की पहली चाबी क्या होगी? यफ़अलु। तो ये या दो फिर चाबियां याद रखें, माजी की फ़आला और मुदारी की यफ़अलु। तो आगे आप कर लेंगे यफ़अलुना, वाव नून ऐड करते जाएं। इसी तरह तफ़अलु, उफ़अलु, ऊ आगे ऐड करते जाएं, ऊना, तफ़अलुना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। तो ये आपके लिए इजी है, पहली अगर आपको चाबी मिल जाए। तो माजी की पहली चाबी क्या है? फ़अला। मुज़ारी की पहली चाबी क्या है? मेरे साथ दोहराएं, यफ़अलु। और अम्र ये नहीं फॉलो, की क्या है? इफ़अल। तो ये ये तीन चाबियां फॉलो। अफ़आल की हो गई, तीन चाबियां अफ़आल की हो गई। इफ़अल पता चल गया तो इफ़अलु आपको आना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपकी जुबान पे चढ़े हुए हैं। इफ़अलु, फिर ला तफ़अल, ला तफ़अलु। तो ये सारे के सारे क्या है? अफ़आल फेल है। ठीक है, हम कहेंगे फेल माजी की चाबी फ़अला। मेरे साथ दोहराएं, फेल माजी की चाबी क्या है? फ़अला। फेल मुदारी की चाबी क्या है? यफ़अलु। और फेल अमर नहीं की चाबी क्या है? इफ़अल। तो ये तीन चाबी आपने याद रखनी है। चलें, इस टेबल को एक दफा मुझे करवा दें, ताकि चले इस टेबल की भी एक दफा रिपीटिशन हो जाए। जी सिस्टर अनु, आप करवा दें मुकम्मल टेबल। माजी पहले फ़अला करवाएं। फ़अलु, फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना फ़अलत। वालत। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु तफ़अलु। इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु। ला तफ़अलू। जी चलें, ला तो तफ़अलु। अब ये टेबल चूंकि सबको आता है, ये करवाने का मकसद ये था कि आपको जबानी याद है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ तीन को याद रखेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे फ़ाला से फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, हम कहेंगे फ़ाला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाला यफ़अलु इफ़अल। तो ये तीन फिर हम क्या बोलेंगे? चाबियां बोलेंगे। फ़ाला यफ़अलु इफ़अल। तो मेरे साथ बोलें, फ़ाला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाला यफ़अलु इफ़अल। तो ये अफ़ाल की चाबियां हो गई। तो ये सिर्फ अब ले लेते हैं। फेल माजी मुदारे और अमर के सारे सुकून छोड़ के तीन अफाल में। तो ये तीन चाबी हमने याद रखनी है। फेल माजी की चाबी फ़अला, फेल मुदारे की चाबी यफ़अलु, और फेल अमर की चाबी इफ़अल। तो अमर और नहीं दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो नीचे आप इसके बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ चाबियां अब लेनी है, क्योंकि आगे हम इससे कर सकते हैं। ये पीछे अच्छा, पीछे। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको एक चैलेंज देने लगा हूँ, जरा इस पे आपने करना है। कल हमने पढ़ा था आयतुल कुर्सी में यशफउ, पढ़ा था ना, यशफउ इंदहु। तो ये देखें जरा, यफअलु और यशफउ मिल रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। जी 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 जी, जी मिल रहे सर। हैं। देखे ना, एक का जी मतलब सर मिल रहे देखे हैं। ना, देखे ना, मेरी बात सुने आप। यश और यफ मिल रहे हैं, यश यफ मिल मिल गए। फिर जी आ, और उसमें भी आए, यश आ, यफ आ, उसमें ऊ था, आइन पेश ऊ, इसमें लाम पेश लू है। तो ये माजी मिल रहा है, यशफाऊ यफअलु। इसका मतलब है कि वो जो यशफाऊ है वो इसी फेल से आया है। ये जो फतहा वाला फेल है या फाला वाला फेल है। तो अब आप मुझे बताएंगे, हैंड रेज करेंगे, काइंडली माइक्स बंद होने चाहिए सबके, सबके माइक्स बंद होने चाहिए। हैंड रेज करेंगे ताकि सबको मौका मिले, ठीक है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हैंड रेज करना है। सवाल ये है कि इसका माजी क्या होगा, यशफाउ का माजी क्या होगा? हैंड रेज करें, चलें जी। यशफाउ का फेल माजी क्या होगा? जी सिस्टर यास्मीन, आप बताइएगा, यशफाउ का फेल माजी। शफ़ा। शाफा, एक्सीलेंट। जैसे इसमें था फ़अला, तो वो हो जाएगा शाफा। तो आगे आप कर सकती हैं फेल माजी के मुकम्मल, शाफा से फेल माजी पूरा। शफ़ा शफ़ाउ। शफा शफा शफात। एक शफ़ा। मिनट, एक मिनट ब्रदर, उसको करने दे पहले, फिर आपको नंबर लगाते हैं। शाफा, एक मिनट। देखे ना,
फ़अला फ़अलू फ़अलता, तो क्या होगा? शफ़अ शफ़ता शफ़तु शफ़अता शफ़अता शफ़अ शफ़अता आइन हो जाए शफ़अता। शफ़अतु हाँ जी। शफ़अतुम शफ़अना हिय और माजी शफ़अत। शफ़ाअत, एक्सीलेंट सिस्टर, शफ़ाअत जैसे फ़अलत था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। तो देखें कितनी खुशी की बात है कि आप नया टेबल आपको मालूम भी नहीं था, आपने पूरा कर लिया। चले अब ब्रदर वामिक का आवाज आ रही थी, तो आप चले करवा दें आपका एड्रेस है। यफ़अलू से यशफ़अू हमने किया था, तो ये मुकम्मल कर लें। यशफ़अू शफा यशफाउ 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 ना यशफाउना यशफातो यशफाता तशफ़अू यशफा तशफ़अू। यशफातून अच्छा, एक मिनट, यशफाना ऐसे लग रहा एक मिनट, आप पहले करें यफ़अलू तफ़अलू, ये पूरा करें। यफ़अलू यफ़अलू तफ़अलू, है। यफ़अलू यफ़अलूना। नफलू नफलू तफलूना नफलूना नफलू चले नफलू तफलूना नफलू नफलता अब तफ शफ़ा करें। यशफ़अू यशफ़ऊना, कंप्लीट करें। यशफ़अू यशफ़ऊना इशारों के साथ। शफ यशफाउ यशफाउ यशफाउना यश यश यशफाउ तफ़अलू तो तफ़अलू की तरह होगा, तफ़अलू, आप करते हो। यशफाउ तो नहीं, तफ़अलू के साथ मिला है ना। आराम से इजी हो गया, कोई बात अभी नहीं। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो तफ़अल दिमाग मेरा पूरा हाँ जी हाँ कोई बात नहीं, आराम से इजी इजी हो गया। तफ़अलू क्या होगा? तश तश तफलू तशफ़अू। को अफलू अच्छा चले, तश आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर आगे उसके बाद आपका नंबर देते हैं। जी जी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जी जी, जी जी जज़ाकल्लाह। कोई जी जी बात जी नहीं। सिस्टर आफिया, उसके बाद आपका नाम आ रहा है, तो आप करवाएं। यफ़अलू से आप कराएं तशफ़अू तशफ़अू। तशफ़ऊ तशफ़ऊना, नहीं, यशफ़ऊ यशफ़ऊना, तशफ़ऊ अशफ़ऊ, तशफ़ऊना, नशफ़ऊ, और हिया हिय तशफ़ता, तशफ़अू था ना, अंत तशफ़अू था ना, तो हिया तश तशफ़ फाउ तशफाउ तशफ़अू। तशफ़ऊ ठीक कह रही हैं आप सिस्टर, तशफ़ऊ। ठीक कह रही हैं, जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी जी। तो ये आपके लिए चूंकि नया था, आप इसे बना सकते हैं। तो यफ़अलू से यशफ़अू यशफ़ऊना तशफ़अू अशफ़अू तशफ़ऊना नशफ़अू और तशफ़अू। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। तो इफ़अल से होगा जैसे आपने कहा था, तो इश्फ़ा, ठीक है ना। इफ़अल से इश्फ़ा, शफ़ाअत कर, इश्फ़ा शफ़ाअत कर। तो ये कौन करना चाहेगा? चले सिस्टर अनुम, आपका हैंड रेज़ है। इश्फ़ा। इश्फ़ा इश्फ़ाउ ला तशफ़ा ला तशफ़ाउ। चले और आगे उसको देखते हैं। माशाल्लाह, तो देखिए ये कितना आसान है, ठीक है ना, कितना आसान है। इसको करना, चाबियां अगर हमें मालूम हो जाए, तो इस तरीके से आप फाला का टेबल आपका पक्का है, फतहा फाला जाला ये पक्के, तो इंशाल्लाह कोई भी टेबल इस वजन पे आ जाए तो हम उसको खुद कर सकते हैं। तो ये हमने कुरान से लिया है, आयतुल कुर्सी से, यशफा, उसी से हमने पूरा ये बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया हमारे अफ़ाल की चाबियां। उसके बाद है, हम ये तीन खाने खाली हैं, तो इनमें भी चाबियां डालनी है। तो अफ़ाल के बाद क्या होते हैं? फेल के बाद इसम होता है ना, इसम। तो इसमें हम अस्मा की चाबियां डालेंगे। तो वो तीन अस्मा जो थे, कौन कौन से थे? कोई बता दे, चले माइक अपना ऑन करके। अस्मा फेल की तीन चाबियां। मफऊलुन और मफऊलुन फाइल। फाइलुन फेल फेल फाइल। फाइलुन, फेल नहीं, इसम फाइल फाइलुन, इसम फाइलुन मफऊल और मफऊलुन मफऊलुन फाइल फिअलुन। और मसदर। मसदर या फेल भी फिलन कह सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइलुन, मफऊलुन और फ़िअलुन। तो फाला से हमने पढ़ा था फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़े, और फ़िअलुन काम का करना। तो ये तीनों अस्मा है, क्योंकि फाइल करने वाला कोई आदमी होगा ना, कोई बंदा होगा। मफूल जिस पर असर पड़ा है वो भी कोई इसम है, और फेल काम का नाम ये भी इसम है, तो ये तीनों इसम है। तो फाइलुन मफूलुन फेलुन ये तीनों अस्मा होंगे। इसको हम डाल देंगे अगले तीन में। तो ये तीन चाबियां हमारे पास आ गई, टोटल छह चाबियां। देखिए कितना बड़ा टेबल है, हम सिर्फ छह चाबियां आप याद रखेंगे, तीन फेल की और तीन अस्मा की इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फाइल, फाइल में हमने ऊपर दो पेश नहीं लगाए, क्यों? कि आपको पता है कि इस्मा जो होते हैं उसकी निशानियां मुख्तलिफ है। अगर शुरू में अल लग जाए, जैसे ये हो कि हमने फाइल को अल लगा के बनाना, तो हम क्या पढ़ेंगे? अल फाइल लुन पढ़ेंगे या लू पढ़ेंगे? अल फाइलू
अल-फाइलु। इसी तरह अल-फाइली पढ़ा जा सकता है, या अगर अल ना लगे तो फाइलुन पढ़ा जा सकता है, फाइलिन पढ़ा जा सकता है, फाइलन पढ़ा जा सकता है। तो ये दो जबर, दो पेश, दो जेर, तीनों तरीके से होते हैं। तो इसलिए हमने इसमें नहीं लगाई, लेकिन हम पढ़ने के लिए हम कहते हैं फाइलुन। ये आप इसके लिए हम इसलिए पढ़ते थे कि आपको याद रहे कि ये अस्मा है, ठीक है ना। हम इसलिए इसको बार बार कहते थे कि फाइलुन आप कहें, मफूलुन कहें, फेलुन कहें। तो ये तीनों तरीके से हो सकता है, फाइलन भी हो सकता है, फाइलिन भी हो सकता है। इसी तरह मफूलन, मफूलिन, या जमा बनाए तो वाव नून या नून का इजाफा कर सकते हैं, या इसी तरह मुअन्नस भी बना सकते हैं। जैसे ये देखें, अल फाइलु हो जाएगा अगर अल लगाएं, अल ना लगाएं तो फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, तीनों तरीके से हो सकता है। इस तरह मफूलुन भी इसी तरह हो सकता है, और फेलुन भी इसी तरह हो सकता है। तो ये तीनों इन तीनों अंदाज से, बल्कि चारों अंदाज से आ सकते हैं, अल के साथ और अल के बगैर। दूसरा, अगर इसकी जमा बनाए फाइलुन की, तो फाइलुन हो तो वाव नून लगा देंगे। अगर फाइलन या फाइलिन होगा तो फाइलीन या नून लगा देंगे। ये कायदा आपको पता है ना कि इसम अगर आखिर पे दो पेश आ रही है तो ऊन वाव नून लगता है, अगर दो जबर या दो जेर आ रही तो या नून फाइलीन हो जाता है। तो ये आपको चूंकि मालूम है, इस पे हम ज्यादा अब नहीं करते डिस्कस। तो इसी तरह मफऊलून या मफऊलीन, अगर मफूलुन होगा तो मफूलून हो जाएगा वानून, अगर मफूलन या मफूलिन है तो मफूलीन हो जाएगा। तो इसी तरह आगे हम देखते हैं, अगर इसकी मुअन्नस बनानी हो, कोई काम करने वाली औरत है, बाएं हाथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, फाइल की मुअन्नस क्या होगी, गोलता लगाएंगे ना, फाइलतुन, ठीक है, या फाइलतन, या फाइलतिन। तो फाइलतुन होगा तो क्या होगा, फाइलातुन हो जाएगा। और इसी तरह, तो ये दोनों अंदाज से फाइलात, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। और मफूलतुन, मफूलातुन, ठीक है, उसकी जमा बनाएंगे गोलता हटा के। तो ये वाहिद जमा आप बना सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस है माशाल्लाह। तो ये अस्मा है, इस अंदाज से हम इसको देखेंगे। चलें जी, तो इस शार्ट टेबल को एक दफा मेरे साथ पहले दोहराएं, सब लोग जहाँ बैठे हैं। शार्ट टेबल, चाबियां, पहले तीन चाबियां करते हैं, पहले सिर्फ तीन फेल की चाबियां। कौन सी करते हैं जी, फेल की, याद रखना है, तीन फेल की चाबियां हैं, रेड कलर फेल को ज्यादा करें। तो करें जी, फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। तर्जमा करें पहले मेरे साथ, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर। एक दफा फिर, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर। ठीक है, अब तीन बार दोहराए मेरे साथ, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़अला यफ़अलु इफ़अल। और आगे है जी, अस्मा की चाबियां, चाबियां आप याद रखेंगे, ठीक है जी। करने वाला क्या है, फाइलुन, फाइलुन का तर्जुमा करें, करने वाला। मफऊलुन, जिस पर असर पड़ा। और फिअलुन, काम का करना। एक दफा फिर दोहराएं, फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन, फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन। एक दफा फिर आखिरी दफा, फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन। तो ये जो तीनों है आखिरी, ये अस्मा है, ये इसमें, ठीक है जी, फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन। चले जी, आप प्रैक्टिस करवाएं, हैंड रेस करें जी। परवेज अख्तर, आप करवाएं पहले, चूंकि आपका रह गया, आपका हैंड काफी देर से रेज है जी। परवेज अख्तर, पहले पहले فعل अफाल पहले जी, फाला। فعل يفعل افعل अब अस्मा की करवाएं। فاعل فاعل مفعول فعل फेरुन, तो यहाँ पे हमने चूंकि दो तनवीन लिखे, तो ये फाइलुन भी हो सकता है, फाइलन भी हो सकता है, फाइलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बेशक फाइलुन पढ़ सकते हैं, मफूलुन, फेअलुन पढ़ सकते हैं। जजाकल्लाह, बहुत अच्छे जी। जी ब्रदर वामिक, आप करवा दें पहले, हाँ, फेल की चाबियां तीन। फाला फाला, फाला यफलु इफल, इफल, फाला फाला यफलु इफल, फाइल, मफूल, मफूल, फेल। फेल। तो इसमें तीन चाबियां जो अस्मा की हैं वो कौन सी हैं, फाइल, मफूल और फेल। फेल। फाइल, एक्सीलेंट, मफूल, जजाकल्लाह। फेल। तो ये आप इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह फ़आला से आप बना सकते हैं, शाकरा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो शकरा शाकरा यशकुरु हो, इसकी, हाँ, एक मिनट बताएं जी, शाकरा। शकरा यशकुरु इसकी, शाकिर, अच्छा एक मिनट, मशकूर। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, शाकरा नहीं बन सकता, क्योंकि शाकरा होता है उशकुर, तो वो नसरा पे चला जाता है। तो इसको हम अच्छा कोई अच्छा, और ले लेते हैं, इस अब पे आबदा भी नहीं हो सकता। हमने कौन से पढ़े थे, जाअला, फतहा, जाअला और फ़अला फतह पढ़ा था, होता है, ठीक है ना। फतह हो सकता है। जी चले, फतह, फतहा करवा दें। फतह, फतहा, फतह यफ्तह, इफ्तह, इफ्ताह, फातिहुन, इफ्तह, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। फातुन, जजाकल्लाह, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से आप बाकी जितने भी हैं इस वजन पे आने वाले वो बना सकते हैं। जजाकल्लाह बरकत। चले कोई एक और करवा दे, सिस्टर उरूज आप करवा दे जल्दी से, पहले फेल की चाबियां।
فعل फाल की يفعل افعل और अस्मा فاعل مفعول فعل फिर एक्सीलेंट। तो ये इशारे लाजमी करने हैं। अब ये चाबियां आ गई तो नीचे आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। जजाकल्ला जी। तो अब ये हमारा पूरा टेबल है। तो इसमें देखिए हमने सर्कल कर रखे ऊपर जो है फाला या फालू इफाल, तो ये तीन जो है ये फेल की चाबी चाबी है। और फाइल मफूल फेल ये जो सर्कल किया हुआ है ये अस्मा की चाबी है। तो अब आपने इस टेबल को मुकम्मल एक दफा हम कर लेते हैं। तो जिसने पहले नहीं करवाया वो जरा हैंड रेस करे, मुकम्मल टेबल एक दफा कर लें ताकि फिर हम आगे चलें। जी सिस्टर आफिया आप करवा दें, आफिया मतलब फाला। फाला सर पूरा टेबल करना है। जी जी पूरा करवा दें एक फा, दफा फाला। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत, यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू, तफलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़ेलुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें तो अब चाबियां इसमें बता दीजिए आप कौन कौन सी हैं। अफाल की चाबियां कौन सी तीन है। फाला या फालू फ़अल, यफ़अल, इफ़अल, इफल ठीक है। और अस्मा की फाइल दोनों फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़ेलुन। तो ये चाबी आप लेनी है, बाकी हमें पूरा टेबल याद रखने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है जी। तो फतहा से ये कौन करवाना चाहेगा, पहले अफाल की चाबियां करवा दें जी। जी सिस्टर अनम आप करवा दें। बाकी लोग भी हैंड रेस करें, आज नए लोग आने चाहिए, आखिरी दिन है तो सबने पार्टिसिपेट करना है जी। सिस्टर अनम فتح يفتح افتح इफ्ताह فاتح مفتوح فتح एक दफा फिर करवाएं फतहा। افتح فتح يفتح افتح فاتح مفتوح فتح ये बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चले सिस्टर अपना माइक बंद करें। अब जब हैंड रेस करना है मुझे बताना है। फतहा के वजन पे हमने पढ़ा था जआला, तो जआला की 6 चाबियां कोई आप में से करवा सकते हैं, ये आपके लिए चैलेंज है वैसे, तो इस पे ट्राई करना है जी। जी कौन, इजाज भाई आप करवाना चाहेंगे, इजाज साहब अगर आप करवाना चाहें तो। जआला फतहा को देखते हुए। नहीं सर, अच्छा चलें आप फतहा करवा दें एक दफा कोई और फतहा। करवा दें। आप फतहा करवा दें। फातहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, फातिह, मफ्तूह, फतह। अच्छा अब आप ठहरे रहे, आपने बंद नहीं करना। फतहा पे जआला है ना, जआला। जी तो यफ्ताहु पे क्या बनेगा जआला से। يجعل नहीं नहीं सिस्टर नहीं, इजाज भाई को करवा के जाना है ना मेरा। यज यज आलू सिस्टर ने चले बता दिया, यज आलू। तो यजअल, इफ्ताह के वजन पर क्या होगा जाला से। इजअल, इजल एक्सीलेंट वेरी गुड। और फातिहुन है तो क्या होगा, जीम को पहले लेके आए, जीम जबर अलिफ जा। इज्तहा, फातिह नहीं जा, आपने जाला है ना फातिह। जाला, तो जा जी जी, बनाने जा, ई ई, जा ई ऐन के जरिए जेर लगाएं जाइल। जाइल, और मफ्तूह क्या बन जाएगा मज मजऊलुन क्या बन जाएगा। मजऊल, और मजऊल। फतुन बन जाएगा जाअलुन, फतुन बन जाएगा जाअलुन। तो एक दफा मेरे जा, साथ रिपीट करें, मेरे साथ। जाअला जी, जाअला, यजअलु यजअलु, इजअल यजअल, इजअल इजअल इफ्ताह की तरह, इफ्ताह को देखे ना, इजअल। इजअल। जी जी, जाइलुन जाइलु, मजऊलुन मजऊल, जाअलुन। जाअल। तो ये बार बार हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके अच्छे हो जाएंगे। माशाल्लाह आपने काफी बेहतर करवा दिया, जजाकल्लाह बरकत। इंशाल्लाह। तो आप वैसे कह रहे थे आप नहीं करवा सकते, आपने तो अच्छा करवा दिया जी। सिस्टर राहत फातहा पे हमने पढ़ा था फ़आला, क्या होगा उसकी 6 चाबियां। सिस्टर राहत पर भी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। क्या पढ़ा था हमने फ़आला। फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊलुन फ़ालुन।
फेल 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 होता है ना, काम का करना। फेल, ये जी फेल। जजाकल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। चले जी, सिस्टर नौशीन आप जाला के एक दफा करवा दे, इसी फातहा पे जो जाला हमने पढ़ा था, फातहा पे सिस्टर नौशीन। जाल यजअलु इजअल जाइल मजऊल जाल जालुन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सब लोग करवा रहे हैं। पहली बात तो ये कि सब लोग अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन जिनके टेबल पक्के हैं ना, उनको नया टेबल भी मिल जाए तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि आप सब लोग माशाल्लाह जो आपके सामने आ रहे हैं वो आपको आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमने नासारा, तो नासारा से यन शुरू है, यन सरू नहीं है जैसे यफ्ताऊ था। तो एक दफा मेरे साथ बोले, पहले तर्जमा करें। नासारा उसने मदद की, मेरे साथ मदद बोलते की। रहे अपने माइक बंद रखते हुए। हाँ, उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करेगा, उनसुर मदद कर। एक दफा फिर बोले, फेल की चाबियां जो तीन है, नसारा यनसुरु उनसुर। मेरे साथ बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये पक्के होंगे। नसारा यनसुरु उनसुर। एक दफा फिर, नसारा यनसुरु उनसुर। एक दफा फिर, नसारा यनसुरु उनसुर, नसारा यनसुरु उनसुर। बार बार बोलना है, ठीक है जी। तो उसके बाद है फाइल, इसम फाइल, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, और नसरुन मदद करना। मेरे साथ बोले, नासिरुन मंसूरुन नसरुन, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। एक दफा फिर सब लोग बोले इशारों के साथ, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। तो कितना आसान है देखिए। चले जी, अब आप खुद करवाएंगे ये जी। हैंड रेज करें सब लोग, सब लोग आने चाहिए जी। सिस्टर तौहीद आप करवाएं। नासारा, चाबियां पहले फाल की फिर अस्मा की। नसरा यंसुरु उनसुर अब नासिरुन अस्मा की, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। नसरुन। तो पहली तीन फेल की और आखिरी तीन अस्मा की। जजाकल्लाह सिस्टर। चले इसी को हम लेके चलते हैं। सिस्टर उरूसा आप करवाएं। नासारा, सिस्टर उरूसा। नसारा नसारा यंसुरु उनसुर, नसरु उनसुरु, नासिर नासिर, मंसूरुन नसर, नसर नहीं, नसर, नसर नसर। नसर एक्चुअली हमने नसर पता ना, इजा जा नसरुल्लाह है, नसरुल्लाह है, अल्लाह नसर की मदद, नसर। नसर। जजाकल्लाह जी, सिस्टर, वेरी गुड। बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, इशारों के साथ। बहुत अच्छे करवा दिया आपने माशाल्लाह जी। सिस्टर अनुम आप एक दो करा दें। नासारा, आपका माइक म्यूट है सिस्टर अनुम। चले ब्रदर वामिक आप करवा दें एक दफा। नासारा, लोगों के माइक म्यूट है। चले निजाम नसरा भाई आप करवा दें। यंसुरु, अच्छा चले नसरा जी। यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूरुन नसर। ये मंसूरुन होगा या मंसूरून होगा या मंसूर होगा? देखिए मंसूर का मतलब है, मंसूरुन भी हो सकता है, मंसूरन भी हो सकता है, मंसूरिन भी हो सकता है। जी तीनों ठीक तरीकों है। से हो सकता है, ठीक है ना, इस्तेमाल के अच्छा, लिहाज से। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मंसूर लिख दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको मंसूरुन पढ़ते हैं अक्सर। जो अल्फाज हैं बाय डिफॉल्ट वो पेश के साथ होते हैं, इसको हम ये कहते हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए ब्रदर निजाम आप करवा दें। नासारा, 6 चाबियां। नसारा यंसुरो उनसुर नासिर मंसूर नस्र। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने करवा दिया, जबरदस्त। जी तो तीसरी हमने फेल पढ़ता दौराबा। तो नासरा पे और भी हमने पढ़े थे, कोई करवाना चाहेगा? नासरा पे हमने पढ़ा था जाकारा। हमने हमने कल पढ़ रहे थे जो उसमें पढ़ा था ना, वनशकुरु का, ठीक है। तो वनशकुरु का उसमें क्या था? अच्छा चलो उसमें नहीं आ रहा था, उसको छोड़ दें आप, क्योंकि आपके लिए मुश्किल मैं पैदा नहीं करना चाह रहा। तो नासरा से हमने पढ़ा था जाकरा। जाकरा कौन करना चाहेगा? जाकरा, जाकरा। सिस्टर, 1 मिनट ब्रदर, आपका हो गया। आपको आगे मौका देते हैं। तो नए लोगों में से कौन आ रहा है मेरे पास? जी सिस्टर आसिया आप करवा दें। क्या कहता जाकरा? ज़करा यस्कुरु उस्कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन जजाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे जी। इसी तरह ज़िक्रुन। अबदा है तो सिस्टर नौशीन आप करवाना चाहेंगी। सिस्टर नौशीन अबदा, अबदा, अबदा याबदु एबुद उबुद, उबुद, उबुद आबिद माबूद अबद। इबादा,
अबादा। ओके। इबादा, इबादत कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं ना इबादत, इबादा। अरबी में इबादा आखिर पे बोलता है इबादा, ठीक है इबादा। ना ठीक जी। है, तो जज़ाकल्लाह। इबादा होगा। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह जी। इसी तरह हमने पढ़ा था खाला का, पढ़ा था, तो खाला का भी मेरे ख्याल में करवा सकते हैं जी। कौन करवा चाहिए खाला का? जी सिस्टर उरूज, आप करवाना चाहेंगे खाला का? खाला का माइक जल्दी अपने अनम्यूट किया करें। खलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खल्क। खल्कुन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी चीज, जज़ाकल्लाह। तो ये माशाल्लाह आप देखिए, आप खुद करवा रहे हैं आप। तो तीसरा सेट हमने पढ़ा था दाराबा। दाराबा हमने एक ही पढ़ा था, तो मेरे साथ बोले दाराबा, उसने मारा। यदरिबू, वो मारता है, ये मारेगा। ये यदरबू नहीं है, यदरुबू नहीं है, बल्कि यदरिबू है। यदरिबू वो मारता है। इदरिब, मार। इदरुब नहीं है, इदरब नहीं है, बल्कि इदरिब है, मार। तो मेरे साथ दोहराएं इसको 3 दफा। दाराबा, यदरिबू, इदरिब। एक दफा फिर, दाराबा, यदरिबू, इदरिब। फिर दोहराएं जी, दाराबा, यदरिबू, इदरिब। आप इसको बार बार दोहराएंगे, ठीक है? चले जी, अब जो लोग करवा रहे थे बाकी साथ साथ दोहराएं ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टर यास्मीन, आप करवा दें दोहराबा, दौराबा यदरिबु इदरिब इदरिब। और इसमें फाइल मफूल ये अस्मा भी दारिब करवा दें। मदरूब दरबन। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह जी। चलें, उसके बाद इसको ले लेते हैं नेक्स्ट। सिस्टर अनम, आप करवा दें। नए नाम आने चाहिए, नए नाम नहीं आ रहे हैं। दोहराबा, चले सिस्टर, सिस्टर उर्सा, आप करवा दें दोहराबा। दरबा, यदरिबु, इदरिब, जारिब, मजरूब एंड ज़रब। दोबारा बोलें, जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह। तो ये आपने इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। आखिरी टेबल हमारा था सामिया, उसने सुना। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, यहाँ से याद रखेंगे, सामी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। तो मेरे साथ तर्जुमा करें। सामिया, उसने सुना। यस्माउ, वो सुनता है, ये सुनेगा। इस्मा, सुन। अब मेरे साथ बोले, सामिया, यस्माउ, इस्मा। एक दफा फिर, सामिया, यस्माउ, इस्मा। फिर बोले जी, सामिया, यस्माउ, इस्मा। बार बार बोलना है। अब लोग जो प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं 3 बंदों को लेता हूँ, तो साथ साथ बाकी सबने इशारों के साथ बोलना है ताकि आपकी जबान पे आ जाए पक्के। सामे मसमू सम, ये तो आप जानते हैं, सामे मसमू सम, ये आसान है। सम करना है, समा नहीं करना, सम। चले जी, कोई नए लोग काइंडली जल्दी से हैंड रेज करें, गलत हो जाते तो कोई बात नहीं। मोहम्मद अदनान जी, ब्रदर आप करवाएं। सामिया, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा मोहम्मद अदनान भाई। सामिया यस्माउ इस्मा सामे मस्मू सामे, सम सामे सामे कहना, सामे सुनने वाला, ठीक है ना? सामे। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने करवा दिया। चले जी, तो एक और करवा दें, सिस्टर आफिया मतलूब। ये सामिया, समय है ना, आखिरी समय है ना उसका। नहीं, सामे सम तो नहीं, सम सम होना, सम सम हाँ सम सम जी। आइन के ऊपर अगर 2 पेश पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। सम, हाँ वो ठीक है ना? इसमों का निशानी है। जी जी, सामिया, तो ये जी, सामिया यस्माउ इस्मा, सामिउन मस्मूउन समउन। एक्सीलेंट। सिस्टर नौशीन, आप करवा दें। सामिया, जल्दी से माइक अनम्यूट किया करें सिस्टर नौशीन। अच्छा, हैंड लोअर कर दिया करें अगर जो लोग करवा चुके होते हैं, फिर आपके मेरे में हैंड रह जाते हैं तो बाद में आप कहीं बिजी होते हैं। तो चले मियां मामिक साहब, आप करवा दें। सामिया, क्या बात है, आपके हैंड, अपना माइक नहीं हो रहे, अनम्यूट नहीं हो रहे, भूल जाते हैं मेरे ख्याल में। चले परवेज अख्तर, आप करवा दें। सामिया, सबिया यस्माउ इस्मा सबे मस्मू सब। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छे। चले जी, तो मेरे ख्याल में अब ज्यादा हम नहीं लगाते। सिस्टर हुसन बानो है, आपका माइक ऑन है, आप करवाना चाहेंगी? सिस्टर हुसन बानो, أنا اللي ما دخلت كم زيادة. सिस्टर हुसन बानो। सामिया, سمع يسمع اسمع سامع مسموع سمع
एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी। अपना माइक आप म्यूट कर दीजिएगा, बाकी सब लोग भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो है, अब जो चारों हमने अबवाब पढ़े थे, इनसे हम मजीद ही बना सकते हैं। जैसे सामने आप पे था आमिला, तो आमिला यामलु इमल, आमिल मामूल और अमल बना सकते हैं ना। चलिए आमिला वाला मुझे करवा दे, कोई कौन करवाना चाहेगा? कोई करवाना चाहेगा? जी सिस्टर, अमीला सिस्टर यास्मीन आप करवा दें। यामलू, अच्छा चले ब्रदर चले। आमिला अमीला यामलू एमल, आमिलुन मामूलुन एमल, अमल 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 होता है अमल ना, काम अमल करना, अमल। अमल अमल एक्सीलेंट, बहुत आमिल अच्छी काम जी। करें। तो इसी तरह आप करवा सकते हैं। आलिमा भी इसी तरह होगा। चले आलिमा, हाँ, सिस्टर यास्मीन आप करवा दें। आलिमा, आलिमा علم يعلم اعلم عالم مع इसका क्या होगा मालूम, देखें कोई चीज मालूम, मालूम आलिम मालूम, علم नहीं जानना, जानना क्या होता है? जानना क्या होता है? इल्म। علم इल्म, इल्म। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त हो गया। तो ये अब आपने 6 चाबियां याद रखनी है, आपके सारे इंशाल्लाह सोने लगे। आगे हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, और आप फिर 6 चाबियां याद होगी तो नीचे आप इसको बना सकते हैं। सामिया से सामी, समेता समय, समय तुम समय ना, सामियात, ये बना सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ तस्माउना, नस्माउ हिया तस्माउ, इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ, सामिउन मस्मून सम। तो ये आपके लिए कोई टेबल मुश्किल नहीं है, अगर आपको 6 चाबियां आती हैं तो इंशाल्लाह हम ये चाबियां याद रखेंगे सबकी। आगे देखते हैं जी, फेल के साथ जुड़े हुए जो जमायर हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हुम का, ये कुमना जो होते हैं जमायर, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका, इसकी प्रैक्टिस करते हैं फेल के साथ। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले, आपको पता है कि हल, हल का मतलब क्या होता है ना। नसरता, तूने मदद की। जैदन, जैद के ऊपर 2 जबर है तो उसका मतलब जैद की मदद की जा रही है। तो क्या तूने जैद की मदद की? तो जवाब होगा जी हाँ मैंने की। तो नाम, जी हाँ। नसर तू, मैंने मदद की किसकी? जैदन, जहीद की। अगर आप सबसे पूछा जाए हल नसर तुम जहीदन, क्या आप सबने जहीद की मदद की? तो आप कहेंगे नाम नसरना, जी हम सबने की। नसरना जहीदन, जहीद की मदद की। तो ये तो आप जानते हैं। देखिए अब हम जहीद की जगह पे उसकी कह देते हैं। पहले हम कह रहे थे हल नसरता जहीदन, क्या आपने जहीद की मदद की? आज हम कहेंगे हल नसरता। अब एक टुकड़े करें, क्या नसरता मदद की आपने हु, जैद नहीं कहेंगे अब, हु उसकी। ठीक है, उसकी कोई गायब है, एक की बात हो रही है। तो जवाब क्या होगा? हु का जवाब हु के साथ ही होगा, आपने पढ़ा है। हुम का जवाब हुम के साथ चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? नसरता को कर देंगे नसर तू। आपने मदद की, आपसे पूछा जा रहा है तो आप इशारा देखेंगे, आप अपनी तरफ करेंगे जी हाँ मैंने की। क्या की? नसर तू, मैंने की, मदद की। किसकी मदद की? पूछा जा रहा था उसकी, तो आप कहेंगे उसकी। जी हाँ मैंने मदद की उसकी। तो हल नसर, जी नाम नसर तू हु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की। आसान है ना। हु चेंज नहीं होना, तातू के साथ चेंज हो जाना है, बस सिंपल ये करना है। अगर आपसे पूछा जाए हल नसर तुमु, क्या आप सब ने, वैसे तो है ये नसर तुम है, क्या आप सब ने, तुम, आप सब ने मदद की। हु उसकी, आप देखें मेरा इशारा, आपने देख लिया, आपका जवाब दूसरी तरफ होगा, आप कहेंगे नसर ना, जी हम सब ने मदद की। हु उसकी, तो हु चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा? यहाँ पे नसर तुम की बजाय नसर तुमू कहा है। नसर तुम होना चाहिए, नसर तुम हु। तो नसर तुम हु पढ़ना बड़ा मुश्किल भी है और अजीब सा भी है, अरबों को ये पढ़ना मुश्किल लगता है। ठीक है, नसर तुम हु, तो उन्होंने इसको पढ़ा नसर तुमू हु। ये आपने याद रखना, ये असल में नसर तुम है, तो तुमू हु, बात वही है, लेकिन ये पढ़ने में आसान है अरबों के लिए। चलिए जी, 2 लोग करवा लें इसको, कौन करवाना चाहेगा? जी सिस्टर नौशीन गुलजार और सिस्टर आसिया। सिस्टर नौशीन आप सवाल करेंगी, सिस्टर आसिया आप जवाब देंगी। जी सवाल करें सिस्टर नौशीन। हल नसरताहु, नाम नसरतहु, हल नसरतुमुहु, नाम नसरनाहु, नसरनाहु। जज़ाकल्लाह। चले अब ब्रदर वामिक आप सवाल सुने और जवाब देंगे। हल नसरता हु, जवाब दें इशारा करके। नाम नसर तो हूँ, नाम नसर तू हु। हल नसर तुमु हु, नाम नसर ना हूँ, जी नाम आपको नसर इसकी ना समझ हूँ। भी आ गई होगी उम्मीद है। जब इशारे करेंगे तो समझ भी आपको आ रही है। जज़ाकल्लाह जी। तो इस तरीके से हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हल मुजारे कर लेते हैं।
हल तंसुरू, तंसुरू के सामने है ना, ये देखिए मैं गलत कर रहा हूँ, तंसुरू सामने, क्या आप मदद करते हो जईदन, जईद की, जबर है जईद के ऊपर, दो जबर है तो उसका मतलब जईद की मदद की जा रही है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या तंसुरू का जवाब क्या होगा, तंसुरू का अंसुरू। जी हाँ मैं मदद करता हूँ, तो नाम अंसुरू जईदन, जईद की मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं, किसकी, जईद की, जईद के ऊपर जबर है, तो नाम तंसुरूना किससे जवाब होगा, ननसुरू, तंसुरूना ननसुरू। जी हम सब मदद करते हैं जईदन, जईद की। तो ये आसान है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, तंसुरू अंसुरू, तंसुरूना ननसुरू, तो जईदन जईदन रहेगा। लेकिन अगर उसकी जगह हम जमीर लगा दें हु, तो मैं पूछता हूँ कि हल तंसुरू, क्या आपने मदद की। आप देखा अगर इशारा सवाल करने में पहले सिर्फ इशारा देखें, फिर उसका जवाब देते हुए अपना इशारा करें, सवाल में इशारा ना करें बेशक, तो इशारा देखें, हल तंसुरू, क्या आप मदद करते हो हु उसकी, तो जवाब होगा नाम अंसुरू हूँ, जी हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। अगर मैं आप सबसे पूछता हूँ हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं हूँ उसकी, तो आप जवाब होगा तंसुरूना ननसुरू, नअम ननसुरू हूँ, जी हाँ मैं मदद करता हूँ, हम सब, सॉरी हम सब मदद करते हैं उसकी। चलेगी, दो लोग करवा ले, जी ब्रदर वामे करवा ले, कोई और ब्रदर आना चाहेगा साथ, या सिस्टर्स में से ले लें किसी को। हल तंसुरूहु, अच्छा सिस्टर सिस्टर तो वो उरूसा मदद खातून कर आप देगा। जवाब देंगे इसका, जी सिस्टर उरूसा आप जवाब दें, हल तंसुरूहु। नाम अंसुरूहु, नाम अंसुरूहु, जी ब्रदर आगे सवाल करें। हल तंसुरूनहु, हल नाम तंसुरूनहु, नंसुरूनहु, ननसुरूना नहीं, सिस्टर ननसुरूना नहीं, क्या कहेंगे, नाम नंसुरूनहु, नंसुरहु, ननसुरूना नहीं है, ननसुरू है। नाम नंसुरूहु। जज़ाकल्लाह, मैं तो सर, तनसुरूना, जी जी ये दूसरे वाले का है ना, हल तंसुरूनहु पूछा गया था ना, तो जी जी नाम नंसुरू होगा ना इसका जवाब। जी, नाम ननसुरू होगा ना, आपने कहा ना ननसुरूना नहीं कहना, रूना नहीं कहना, ननसुरू नहीं, होगा। नाम नंसुरूहु, जी इसी तरह ननसुरू हूँ, जी हाँ हम हु, सबने मदद क्यों की, एक्सीलेंट। तो इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो आपसे कहा जा रहा है उनसुर, आप मदद करो, एक ही बात हो रही है, मदद कर, तू मदद कर जैदन, जैद की, तो अंसुरु जैदन, मैं मदद करूंगा जैद की। आप सबसे कहा जा रहा है उनसुरु, इशारा देखें, आप सबसे कहा जा रहा है तो आप कहेंगे ननसुरु, हम सब करेंगे जैदन, जैद की मदद, तो ये तो आपको आता है। अब कहा जाए उनसुर, आप मदद कर, तू मदद कर हु उसकी, तू मदद कर उसकी, हु उसकी बात हो रही है, तो क्या होगा, अनसुरु हु, मैं मदद करूंगा उसकी, अब जैद नहीं अब हु हो गया, उनसुरु, आप सब मदद करो किसकी, हु उसकी, तो आप कहेंगे ननसुरु, ननसुरु ना नहीं कहना, ननसुरु हु उसकी। चले जी, ये सवाल मैं कर लेता हूँ, जवाब कौन देना चाहेगा, सिस्टर उरूज आप जवाब दें। उनसुर, मदद करो हु उसकी, तू मदद कर उसकी, जवाब क्या होगा, अंसुरूहु, अनसुरु हु उसकी मदद करूंगा मैं, उनसुरु हु तुम सब मदद करो उसकी, नंसुरूहु। ननसुरु उसकी, हम सब मदद करेंगे उसकी, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आज का नुक्ता तालीम लेते हैं और फिर साथ रहना है। आज आखिर पे थोड़ी सी हम ये भी देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो जन्नत में पहुंचने का आला मकाम पर पहुंचने के लिए एक हदीस मुबारक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इकरा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़, इकरा होता है पढ़, और चढ़ता जा, वरत्तिल, और जिस तरह तू पढ़ा करता था, कमा कुंता तुरत्तिल, जैसा कि तू पढ़ा करता था दुनिया में ठहर ठहर कर, रत्तिल कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना। बस तेरी मर्तबा या तेरा जो मंजिल है वो आखिरत में उस आखिरी आयत पर होगा जो तू पढ़ेगा, यानी जो कुरान की बात होती है, ये साहिब कुरान से कहा जा रहा है कि तेरा जैसे जैसे पढ़ता जाएगा तो वो मंजिलें चढ़ता जाएगा और तेरा मर्तबा उस मंजिल तक होगा जो आखिरी आयत तू पढ़ेगा। तो देखिए कितनी इसकी फजीलत है कुरान के पढ़ने की, उसको साहिब कुरान की। तो इंशाल्लाह हमने ये एक जो सिलसिला शुरू किया है इसको हम लेके चलेंगे। जब हमारा ये फहम आसान हो जाएगा, कुरान को समझना आसान हो जाएगा, तो हमें याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देखें, इसकी उलमाए कराम ने इसको जो जन्नत के हैं वो दर्जे लिए हैं, चढ़ने का मतलब ये। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जन्नत के जो दर्जे हैं वो, अगर हम बात करें कि एक दर्जा दूसरे दर्जे से कितना उसका फासला है, तो जब हम यहाँ से सितारे देखते हैं तो उनकी जो बुलंदी है एक दर्जे से दूसरे दर्जे की बुलंदी कितनी होगी। और हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि कुरान की अगर 6000 करीबन आयात हैं,
तो 6,000 तक दर्जे हो सकते हैं। तो कितने दर्जात हैं, कितने हाफिज कुरान के लिए ये जो है बुलंद मकाम है, लेकिन वो समझ कर उसको पढ़ता है। तो इसको हम इंशाल्लाह कुरान को आज से बात समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए हिफ्ज करना भी आसान हो जाए। तो दुनियावी घर के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और जब घर तैयार हो जाता है तो अक्सर लोग अधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, और अक्सर तो दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस में है, हमारे एक्सपीरियंस में है। हम जानते हैं कि इस घर में यानी दुनिया में हमेशा नहीं रहना, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे बुढ़ापा, उतना ही हमारे लिए परेशान कौन होगा। ऐसा घर बनाने में मसरूफ है, और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जो आर्जी है, जो जो हमारे लिए रहना नहीं है। क्यों नहीं हम ऐसे घर की जो है वो सोचते, जो हमारे लिए मुस्तकिल घर है, जो जिंदगी है, मुस्तकिल जिंदगी है, जो असल जिंदगी है। तो साहिब कुरान के लिए ये बात है हमेशा की तरफ की है, हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है उस पर अमल भी करता है। तो अमल तभी होगा जब हम उसको इंशाल्लाह कुरान को समझ कर पढ़ेंगे। तो अभी से नियत कीजिए कि कुरान को समझेंगे, ताकि हिफ्ज करना भी हमारे लिए आसान होगा। तो हम कुरान को समझेंगे भी सी, और इंशाल्लाह हिफ्ज भी करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमारी इसमें मदद फरमा। आमीन। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान 100, जितना भी हिफ्ज करेंगे अच्छे अंदाज से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, उतनी बुलंदी दर्जात मिलेंगे और नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होगी और ना कभी कम होगी। तो अल्लाह ताला हमें इस मकाम पे पहुंचाए। तो कोर्स के मकासद जो हमने पढ़े थे, किसी को याद चले, मैं ये बल्कि सामने कर लेते हैं, टाइम थोड़ा है, आपसे कुछ आपकी भी चले बातें सुन लेंगे। तो हमने पढ़ा था कुरान समझना आसान हो जाए, कोर्स के मकसद हमने शुरू में पढ़े थे ना। तो आपको उस वक्त हो सकता है ये 6 बातें बड़ी अजीब सी और समझ ना आ रही हो, तो थोड़ा सा आप एनालाइज करें कि पहले दिन आप कहाँ पे थे, आज कहाँ पे। तो कुरान समझना आपको आसान हुआ, सिर्फ 20 घंटों में आपने 50% से ज्यादा अल्फाज सीख लिए या नहीं सीखे। कल आपने इसको चेक कर लिया था, आपने खुद जज किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीख चुके हैं। लेकिन मजीद प्रैक्टिस हमने जारी रखनी है ताकि वो हमें चीजें अच्छे अंदाज से भी आ जाए। तो नमाज समझ में आ जाए, आप अपने आप से देख पूछेंगे कि क्या अब जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो पहले की निस्बत कितना उसमें तब्दीली आई है। कहीं ना कहीं पे तो मैं सोचता हूँ जब मैं पढ़ रहा होता हूँ कि हाँ जी इसका ये मतलब मैं पता ये आदत सीखी थी, सजदे में हूँ, अल्लाह ताला की कितनी 4 बातें मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक है, बुलंद है, मेरा रब है, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो देखें ये चीजें हमारे उसमें तस्वुर में आ रही है, नमाज हमें कितनी समझ आ रही है, नमाज मुअस्सर कितनी है, खुशू खुशू कितना हो गया हमारे अंदर पैदा हो गया। तो देखें आप खुद अब जज करते जाइए कुरान के मकासद ये पूरे हो रहे हैं, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो गया। कि अब जब हम आयत पढ़ते हैं उसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, ये सिस्टर्स का जो डिस्कशन ग्रुप है, कुछ लोग आयात शेयर की हैं एक दो, तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ दुआएं भी बड़ी जबरदस्त किस्म की शेयर हुई थी, उससे महसूस हुआ कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो रहा है। यानी वो समझ आ रही थी वो बातें, उन्होंने वो शेयर कर दी। तो कुरान की कहीं से कोई आयत लेके शेयर कर दी, कोई दुआ कहीं से किसी को मिली तो उनको दुआ वो अच्छी लगी क्योंकि उनका तर्जुमा वो जान चुके थे, तो उन्होंने उसको शेयर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ रहा है। नेक अमाल की तरगीब हमें हो रही है, ये अपने आप से सवाल करेंगे तो कोर्स के मकासद हमारे पूरे हो रहे हैं। और अरबी बोल चाल के 100 से ज्यादा जुमले हमने सीख लिए। देखिए अब ये चीजें आप नहीं जानते थे, आप अभी काफी हद तक आप जो है वो जुमले भी ये जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने अपने आप से देखना है, चेक करना है, अगर ये 6 आदाफ हमारे किस हद तक पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुए तो एहतसाब करेंगे, प्लान करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे इंशाअल्लाह। तो ये 6 मकासद बताने का ही मकसद है, एहतसाब, प्लान, तबलीग, ये इंशाअल्लाह हम करेंगे। दूसरों तक भी अब इस कोर्स को हमने लेके जाना है। नेक्स्ट जो QC1 है वो दूसरों तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप हमने ले लिया। हमेशा पहला स्टेप मुश्किल होता है कोई भी काम करने का, तो आगे बहुत आसान है। एक 20 घंटे हमने अपने, तकरीबन 10 घंटे हम इसको कहेंगे, वैसे हम ज्यादा इसको टाइम ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपका है 10 घंटे का, ये जो 20 घंटे का कोर्स है, आधे घंटे के एक लेसन करें तो 10 घंटे ये बनते हैं। तो 10 घंटे में ये कवर हो सकता है इजीली। आप इसको आपने देख लिया, तो बगैर तदब्बर के नहीं, बल्कि हम इसको इंशाल्लाह समझ कर पढ़ेंगे। क्योंकि कुरान में है ना कि अफला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये कुरान पे तदब्बर नहीं करते, या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं। देखिए कितनी आयत में इस बात की अहमियत को समझे कि ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं। कुरान अल्लाह ने इतना आसान कर दिया, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इस पे गौर क्यों नहीं करते। तो अब इंशाल्लाह हम पहला स्टेप ले चुके हैं, अगले स्टेप आसान है, इंशाल्लाह हम पूरा कुरान सीखेंगे। तो ये 20 स्टेप है, इस हिसाब से देखो तो ये 200 घंटे बनते हैं, ये कोई इतने ज्यादा नहीं है। इतना हम बाकी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं तो कुरान के लिए क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट QC2 QC3 और आगे इसको चलाते जाएंगे, और आप खुद भी कुरान के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे भी जोड़े रहें, खुद भी जुड़े रहें, और नेक्स्ट दूसरे लोगों को भी लेके आए यहाँ पे। जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा QC1,
बल्कि आप मेरी सपोर्ट भी करेंगे, जैसे सिस्टर लुबना यहाँ पे हमारे साथ होती हैं, आप भी हमें इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। सिस्टर लुबना तो माशाल्लाह सर्टिफाइड कुरान टीचर है, बहुत अच्छा करवा रही है, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट पहले ही अचीव कर लिया है, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। साथ होमवर्क लाजमी कीजिए, बहुत अहम है। कुरान के साथ ताल्लुक तभी मजबूत होगा, कुरान आपकी जबान पे चलता रहे। 5 मिनट कम से कम है ये, ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, कुरान को टाइम देना है, जुबान से पढ़ते रहे, अच्छे अंदाज से, खूबसूरत तरीके से, अल्फाज की उसका ख्याल रखते हुए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए, खूबसूरत अंदाज से पढ़िए। किताब से पढ़ना है, सुनना है, अपने साथी से बातें करनी है, बाकी बातें करते हैं तो कुरान की क्यों नहीं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है खुशी से, जो हम सीख चुके हैं, जिनका तर्जुमा आता है, तो आपको खुशी भी होगी इंशाल्लाह। सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है, आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मैं खुद भी और आप भी मिलके कि अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया। हम इस काबिल नहीं थे, अपने आप को देखते हैं तो हमें महसूस करते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें जो है, हम जैसे लोगों को अपने इस मकसद के लिए चुन लिया। तो हमें आखिरत में जो है वो सालिहीन के साथ, अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ हमारा जो है वो मर्तबा और मुकाम हमारा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना, अल्लाह ताला से दुआ करते लिए, सब के लिए, सब मिलके। तो रब्बे जिदनी इल्मा, हमें नाफी इल्म अता फरमाए अल्लाह, और अपनी पूरी क्लास को साथ लेके दुआ करें। तो टीचर बनना है लाजमी आपने, और इंशाल्लाह QC1 नेक्स्ट जो होगा उसमें आप पढ़ाएंगे। और आपने खुद भी QC1 खुद भी पढ़ाना है अपना अलहदा से, इसके लिए आप ट्रेनिंग चाहेंगे तो इंशाल्लाह जिनके नंबर 90% से ज्यादा है और वर्कबुक भी जमा कराएंगे तो वो ट्रेनिंग लेके ये सर्टिफाइड कुरान टीचर भी बन सकते हैं। तो ये एक दफा फिर देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आपका नेक्स्ट लेवल। तो इंशाल्लाह अगले कोर्स में अब आपसे मुलाकात होगी QC2 में। तो यहाँ पे बस मैं आखिरी बात, अपनी ज्यादा बातें मुझे करनी भी नहीं आती, आपको पता है, सिंपल सा मैं बंदा हूँ, तो इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उनको जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया खूबसूरत। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, जो मैं आपके सामने था। आमीन। तो इसमें कमाल किसका है, मैं यहाँ पे बता दूं, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का है, जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया। अल-फलाह मंजिल वालों का है, मेरे असातिज़ा कराम का, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, इनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए कम है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, कि जिनकी वजह आमीन। से मैं आज आपके सामने हूँ। और इतना बेहतरीन कोर्स है कि मुझ जैसा बंदा भी आपको, आप कहते हैं जी कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सीख रहे हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं की काविश है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो ये एक सच्ची बात है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे और आखिरत में हमें इन नेक लोगों के साथ शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। तो बस आमीन। यही अल्फाज हैं मेरे पास, और कुछ नहीं है कहने को। आप लोग अपने तासुरात, अपनी तजावीज़ देना चाहें तो अब आप पे अपने हैंड रेज कीजिए, और कोई बात आप करना चाहें तो यू आर वेलकम। जी जी ब्रदर वामिक, क्विकली अपने अपने वर्ड्स अपने शेयर कर सकते इसका हैं जी। बहुत फायदा हो रहा है माशाल्लाह इसका। अभी सुबह फजर की नमाज में आयत पढ़ी थी, रयान बतरन, कि वो जंग के लिए निकलते, तो मुझे याद आ गया बतरा युबतिरो इब्तिर। मैंने बातिर मैंने वो पढ़ी तो कारी साहब बड़े खुश हुए कि आपको कैसे पता चला। मैंने वो पढ़ इसी तरह ये रत्तला रत्तीला यरतिल बन जाएगा, इसके भी सारे बन जाते हैं। ये अच्छे फार्मूले दिए आपने, इससे बड़ा फर्क पड़ा है हमें। बहुत नमाज में भी चीजें समझ आने लग गई, कहाँ जमा से बात हो रही है, कहाँ हुक्म हो रहा है, कहाँ पर, बहुत फर्क पड़ा है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। कोई और ना ऐड करना चाहे, कोई अपने अल्फाज, कोई तजावीज़, कुछ? सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कोर्स पढ़ाया है, और यकीनन हमने बहुत कुछ सीखा है। जज़ाकल्लाह खैर। और सर मैं स्लाइड पे देख रहा था कि जी वो कोड जो है वो +91 से स्टार्ट होता है। ये तो किसी और कंट्री का कोड नहीं है? इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये किसका कोड आप कह रहे हैं? ये कोई फोन नंबर दिया हुआ है स्लाइड्स के ऊपर, उसमें अगर देखें ना, जिस तरह हमारा 92 आता है, वहां पे अच्छा, वो 91 लिखा हो। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब हैं हमारे, वो इंडिया से हैं असल में, डॉक्टर अब्दुल हाँ अजीज जी, अब्दुल हाँ रहीम जी। साहब। मेरा क्वेश्चन बेसिकली पूछने का मतलब ही यही था कि जी वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, किसी और नहीं, वो डॉक्टर कंट्री साहब के हैं। इंडिया से। आप
आप देखेंगे ना, पहली 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 इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें उसका इंट्रोडक्शन हमने बताया। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मैंने एक और बहुत। बात पूछनी थी जी जी कि ये जैसे मतलब अभी हम इशारों से करते हैं, तो ये समझ लो एक लाठी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह ताला हम खुद ही हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा मेरे ख्याल में कि ये जी हमें ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये हाँ जी, इशारे आपके दिमाग में चल रहे होंगे। देखिए ना, हमने कल पढ़ा था नशकुरो का, पढ़ा था हाँ ना आपका, नशकुरो का। हाँ जी, तो तो इशारा आपका शुक्र इशारा आप का इशारा ना यू करें। हाँ, आप इशारा ना करें, आपका इशारा ज्यादा किस हम तरफ है अपने ज़हन में। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, तो आपका इशारा खुद ब खुद आपके दिमाग में चला कि ये अब दिमाग इशारा में करने की चलो जी, जरूरत ही नहीं है। हाँ तो ये आपके इशारे सिर्फ आपकी आपकी बेसिक, आपकी वो जैसे हमने कहा ना लाठी है, इंशाल्लाह इसके बाद हाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो लाठी नहीं जो आखिर पे जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में। ये लाठी पहले वाली है जो बच्चे को चलने के लिए अशकरूनी, सिखाने के लिए बोला जैसे गया। अशकरूनी, तो तुम सब लोग मेरा शुक्र, तो यही बनेगा इसका। जी कौन सा? अशकरूनी, तुम सब लोग मेरा हाँ, शुक्र अदा करो। उश्कुरु उश्कुरु उश्कुरु, तुम सब शुक्र अशकरूनी, करो। उश्कुरु, ये कर तुम सब शुक्र करो। नी मेरा। मेरा, हाँ उसका, उश्कुरु हाँ है ना, उसका जी, देखिए ना, शकारा यशकुरु यशकुरु, उश्कुर, जैसे होता है उशकुर, ना, हाँ नसरा शकरा यशकुर यनसुरु उशकुर, हाँ उनसुर हाँ उश्कुर। तो उश्कुरु, उशकुर, तुम सब शुक्र करो। नी मेरा। शाकिरुन, मशकूरुन, आ गया वेरी गुड, शाकिर, शुक्र शुक्र हाँ शुक्र। शुक्रुन शुक्रुन, बहुत भाई इस अच्छे, तरह ये थोड़ा माशाल्लाह। बहुत होता है। हाँ, वामिक साहब की मुझे बात याद आ रही कि इनके मैसेज आया था कि मेरी एज आपकी कितनी 60 से अबव मुझे बता रहे थे आप। 70 की या 72 कुछ इस तरह, 72। 71, तो इन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है। तो देखिए आप तो सबसे माशाल्लाह आगे जा रहे हैं कि शक का रजिश करूँ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं तो जी आप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की जो है वो इनायत है। चले, इससे वो पहले कि खुद मैं को भी किसी अल्लाह और को ताला लूँ, दाते हैं। ये मैं इससे पहले कि किसी और को लूँ, मेरे लिए ये बहुत मैं माजरत भी करूंगा कि सिस्टर लुबना हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनको ना लें। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पूरी क्लास की तरफ से इंतहाई जो है आपका मशकूर हूँ, और आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे, कि जिस तरीके से आपने कोशिश की। और सिस्टर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये ऐसे ये मेरी अपनी क्लास है। सिस्टर ये जी जी, क्लास है ही आपकी असल में। जिस अंदाज से आपने करवाया, शायद मैं वो तरीके से वो नहीं करवा सका जो आपने लोगों की हेल्प की। तो सिस्टर जी आप अगर कुछ कहना चाहें अल्लाह अपनी के क्लास के वास्ते, साथ, अपनी क्लास के साथ, तो आप यू आर वेलकम। जज़ाकल्लाह सर, बस दुआएं चाहिए आप सबकी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बस यही होता है कि समझ आ जाए, जो हमने पढ़ा है बस दूसरों को बता दें। जो मुश्किल हमें हुई थी वो मतलब किसी और को ना हो, इसलिए बस ये होता है कि ये भी बता दो, ये बता दो। बाकी करने वाले, याद करने वाले तो सारा खुद स्टूडेंट होते हैं, तो जितना हो सका हमसे कोशिश तो होती है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और असल में आप भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, इसलिए कभी मुश्किल नहीं हुई। तो जज़ाकल्लाह आपका भी, आपने मुझे मौका दिया। और सर्टिफाइड टीचर बनने के बाद पहला प्लेटफॉर्म मेरा यही है कि एज सच कोर्स को, यानी कि जूम पे पहली दफ़ा क्लास मैंने यहीं पे ली है सबसे पहले। तो इसके लिए तो ज़ाहिर है आपका बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं बोल रही तो बोलें, सारी ग्रुप में तो इतना बोलती हैं, अब यहाँ कोई भी नहीं नहीं, बोल रहा। मैं सिस्टर की तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो सिस्टर को शायद मैं भी बोलने का मौका नहीं दे रहा, हम ब्रदर्स भी शुरू हो गए हैं। ये मैसेज आ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया, जजाकल्ला, आपकी मैं मैसेज पढ़ भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर्स का ये है कि बात क्या हो रही थी, सिस्टर ये है, मैं जब अपनी मिसाल रखता हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके दिल में बहुत सी बातें होती हैं, अल्फाज होते हैं। तो कुछ मेरी तरह के होते हैं जो वो शायद बयान नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। मैं मेरा टीचिंग का काफी एक्सपीरियंस है। तो फिजिकल क्लास में ये होता था कि मैं आखिरी बेंच पे जाता था, आखिरी आखिरी बंदा जो बैठा था, जो नहीं बोलता था उसको उठाता था। तो मुझे मालूम है कि कौन से लोग कितने माशाल्लाह पिक कर रहे हैं। तो इनके जज्बात और इनके एहसासात को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज को कर सकता है, मैं जान सकता हूँ। तो आप सबका शुक्रिया। चलें जी, जी कौन कोई और अगर अपना जी सिस्टर आफिया, आपका कोई है, कोई बात करना चाहें तो माइक जी सर, आप। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये ऐड वालेकुम करना सलाम। चाह रही थी कि मेरी कॉलीग ने जब मुझे इस कोर्स का बताया था तो मैं बिल्कुल बिगनर थी, और मैंने उन्हें बहुत कहा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी और ये बहुत मुश्किल कोर्स आप बता रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो ये एक फैमिली की तरह थ्रू आउट एक सपोर्ट रही। बड़ा इंटरेस्टिंग सर आपने इन लोग इस कोर्स को बनाया। मैम लुबना की थ्रू आउट बहुत सपोर्ट रही। उनको इंडिविजुअली भी जब भी पूछा तो उन्होंने एक एक चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन किया। स्लाइड्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी, टाइम मैनेजमेंट, और इस कोर्स का टाइम इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी नहीं था।
फिर साथ ये जो वर्कबुक की है, ये वर्कबुक एक बहुत अच्छा वो था कि उसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा आप लोगों की वजह से। और सारे जो कोर्स हमारे मेंबर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिड क्विज जो है वो भी एक उससे भी एक स्टिमुलस रहा कि हम पढ़ें कॉन्टिन्यूसली। और बल्कि मेरे घर जो भी कुछ गेस्ट आए उनकी नज़र पड़ी बुक्स वगैरह पे, तो वो बड़े मोटिवेट हुए कि अच्छा ये कौन सा कोर्स है जिसमें वर्क बुक्स भी हैं, बुक्स भी हैं। तो बहुत लोगों ने पूछा। तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब कुरान जब भी खोलती हूँ तो एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वही बात है कि उससे ताल्लुक जुड़ रहा है, वो समझ आ रहा है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। तो ये एक चीज। और वो जो कॉन्सेप्ट था कि कुरान इतना मुश्किल है शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी, वो चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बारकल्लाह। तो अब जो लोग पूछ रहे थे उनको भी आप उसमें शामिल करवाएं, उनको भी आगे जो है ये कोर्स करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। चलें, कोई और अगर जी सिस्टर जास्मीन, क्विकली, टाइम हम ज्यादा रिकॉर्डिंग फिर लंबी हो जाएगी। जी चलें सर, अस्सलाम सिस्टर वालेकुम। जास्मीन। सर जी वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह कहना था मुझे आपका, बाकी पूरी टीम का, जिसने भी ये कोर्स डिज़ाइन किया है उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और अब जब मैं कुरान की तिलावत करती हूँ तो ख़ास तौर पे सूरह कहफ में हर जुम्मे को जब ये पढ़ रहे होते हैं तो बहुत खुशी सी महसूस होती है कि हम ये वर्ड्स जो है ना इनके मतलब समझते हैं। तो खुद ब खुद या तर्जुमे पे भी नज़र पड़ जाती है, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो और साथ में सर ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बेटी है इनाया, तो वो हम लोग लैपटॉप पे ले रहे होते हैं तो मुझसे ज़्यादा उसको आ गया है। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करते हैं वो फौरन से जवाब देती है और मुझे भी समझा रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैकग्राउंड से आपकी बैक आवाजें आ जी रही होती है, पता चलता है बच्चों की। जी जी, एक शामी छोटा बेटा है और इनाया जो है वो साथ साथ बैठी रहती है। और टाइमिंग का और बुध जुमेरात का हम दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि कब क्लास शुरू हो। तो ये अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर आप, जज़ाक अल्लाह आपका हामी जज़ाकल्लाह, नासिर रहे। बारकल्लाह बारक। जी सिस्टर राहत परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे वालेकुम बच्चे सलाम। बहुत छोटे छोटे थे, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि इनका मैं कोर्स जो है ना करूं, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। अब मैं 68 हूँ और मेरे माशाल्लाह सब बच्चों की शादियां होंगी और मुझे मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश कबूल फरमाए इस एज में। आमीन। और मैं जैसा कि मैसेज मैंने किया था कि एक आमीन। तस्वर में होता है कि हम हमारी इस क्लास में ऐसे लोग होंगे जो दिल से ये चीजें कर रहे हैं अल्लाह ताला की, मतलब उसको रजा की खातिर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी विसात से हम सबको इंशाल्लाह आखिरत में इकट्ठा कर देगा। और आखिरत का तस्वर भी खूबसूरत होता है जब हम ये लें कि कोई हमारे दोस्तों में से, हमारे साथियों में से, हमारे बहन भाइयों में से जब आखिरत का दिन हो, तसव्वुर आता है जहन में, वहां पे हम पे कोई परेशानी हो, तो वो अल्लाह ताला से कहें जी कि ये हमारे साथ ही थे। तो वो उनकी हमारे हक में ये दलील भी काफी हो जाए। अल्लाह ताला चूंकि रहमान है, रहीम है, उसकी रहमत तो बहुत वसी है। तो ये बहुत खूबसूरत तसव्वुर और एहसास है। जज़ाकल्लाह सिस्टर आपके एहसास जज्बात का। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो बहुत से लोग हैं मेरे सामने, नाम आ रहे हैं, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो काफी टाइम लग जाएगा। ब्रदर अमाद आ रहे थे आखिर पे, आपका शुक्रिया, ये अक्सर मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं माशाल्लाह। और कल इन्होंने एक सवाल भी उठाया था बड़ा जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह और भी लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें कहने को हैं, लेकिन अल्फाज जो है ना वो इंसान के वो साथ नहीं देते, जज्बात साथ नहीं देते। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में किसी टू में मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले अभी दो तीन हमारे सेशन रहेंगे, कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, लेकिन ये हमारा आज रेगुलर क्लास का आखिरी सेशन था। तो दुआ में याद रखिए लाजमी तौर पे, चूंकि दुआ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। आप जितने भी सीख जाएं, जितना भी आप बड़े बन जाएं, सबसे बेहतरीन चीज दुआ है। अल्लाह के सामने आजिज़ी से, इनकसारी से जब भी दुआ करें तो मुझ खाकसार को, मुझ जैसे गुनाहगार को भी लाजमी याद रखें अपनी दुआओं में कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमारे पर बहुत ज्यादा इनाम किए हैं, उसको हम अगर गिनना चाहें तो हम गिन भी नहीं सकते। आखिरत की जो है, इस दुनिया की बेहतरी और आखिरत की भलाई के लिए भी दुआ करते रहें। मुझे भी साथ याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सबका बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। ब्रदर जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू। आप सबके जज्बात
मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और दिल से आमीन दुआ कीजिए आमीन कि अल्लाह हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं बिलखसूस, उनकी मदद फरमा और उन पे अपना रहम फरमा। आमीन और जो मजलूम है जहाँ पे भी है इस दुनिया में, जहाँ पे जो मजलूम है उन सब पे अपना रहम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा आमीन और जालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐ अल्लाह, इस कोर्स के दौरान हमसे जो कोताहियां रह गई, चाहे वो हमने भूले से की, जानते हुए की, ए रब्बे गफूर रहीम, या अरहम रहीम, हमें माफ फरमा दे और इस हमारी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।